यस, हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड सभी पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं वार्म वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल टैरो गाइडेंस 62 पे, जहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। सो ब्यूटीफुल सोल्स, एज यू नो कि हमारे प्रोफेशनल कोर्स की सीरीज चल रही है। पहले मैंने बेसिक टैरो कोर्स फ्री करवाया था और अभी मैं फ्री प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कोर्स आपको करवा रही हूँ। तो इसमें हमारी सीरीज़ चालू है, तो जिसमें हम जो है द मून कार्ड पे आ गए हैं। ठीक है, सो द मून कार्ड पे आ गए। इससे पहले जो हमारा टावर कार्ड है, स्टार कार्ड होता है, वो सब हो चुका है। ठीक है, स्टार कार्ड तक हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे द मून कार्ड। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती है तो फिर हम इसी में दी सन कार्ड भी कर लेंगे, बट अगर यही वीडियो 15-20 मिनट्स की बन जाती है तो फिर हम यही करेंगे। ठीक है, बिकॉज हमें कोई जल्दी नहीं है। हम हर वीडियो में मैं आपको आराम से एक एक कार्ड डेली सिखा रही हूँ। ठीक है, तो आप वो सीरीज़ जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, आपको 1 बाय 1 सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है कि एज एनर्जी चेंज इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन रखें, सो दैट जब भी वीडियो अपलोड करो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। आपको पता होगा ब्यूटीफुल सोल्स की जो भी एक्सपीरियंस टैरो रीडर्स थे वो आपको 10,000, 15,000, 20,000 इतना फीस जो है मिनिमम स्टार्ट होता है 5,000 से, बट मैं आपको फ्री में सिखा रही हूँ, है ना। तो दैट्स वाई एनर्जी एक्सचेंज जो है वो कंपल्सरी हो जाता है। तो एज एनर्जी एक्सचेंज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज का मून कार्ड। सो देखिए, मून कार्ड में आप सबसे पहले देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जो है हमें दिखती है ज़्यादातर वो एक सन है। ठीक है, मतलब जो सन बना है और सन के बीच में मून बना हुआ है। ओके, एंड उसके आसपास जो है लाइक वो सोलर रेडिएशंस नहीं है, वो सूर्य की किरणें नहीं है, वो एक खंजर की तरह जैसे होते हैं ना, लाइक स्पाइक्स हैं वो, है ना, स्पाइक्स हैं वो जो हमें लाइक चुभते हैं। ठीक है, तो वो पेन को बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप 2 टावर्स देख रहे हो साइड्स पे। ठीक है, और बीच में जो है एक रेन ड्रॉप्स, कई इसको रेन ड्रॉप्स बोलते हैं, बट हमारे जो टीचर थे, शामनिक टीचर थे, उन्होंने हमें हर कार्ड के स्पिरिचुअल वे भी बताया था। तो ये जो होते हैं ये बहुत से टैरो रीडर्स को रेन की तरह पढ़ते हैं, बट देखो रेन का मतलब होता है कि आज भी जो दुख आ रहा है, दुख के बाद सुख का टाइम भी आएगा। ठीक है, बट इनको यॉर्ड्स बोलते हैं, YODS, यॉर्ड्स। ठीक है, और ये जो यॉर्ड्स हैं ये हमने टावर कार्ड में भी देखे थे। टावर कार्ड में भी तो ये रेन नहीं होती है, ये यॉर्ड्स। आपको पता होगा रेन की बूंदें यार ऐसे थोड़ी होती हैं, है ना। रेन इसको कैसे बोल रहे हो आप, तो रेन ड्रॉप जो है वो गोल गोल होती है। ठीक है, तो बिल्कुल बारिश की तरह, बट ये कहीं ना कहीं से भी आपको बारिश दिख रहा है, नो राइट। तो आप हर चीज़ पे देखिए ट्रस्ट नहीं करें। ओके, हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया गया और मैं आपको आगे टीच कर रही हूँ, है ना। तो देखिए आप यहाँ से सबसे पहले जो सन दिख रहा है उसके बीच में मून है। ठीक है, और मून का भी फेस देखिए, उसकी एनर्जी कैसी है। सैड दिख रहा है, वो फ्रस्ट्रेट दिख रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी कोई उम्मीद टूट गई है ना, सैड फेस है बेसिकली। और उसके आसपास स्पाइक से मतलब वो पेन में है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि भाई जो इस कार्ड की एनर्जी है वो पेनफुल एनर्जी है, वो सैड एनर्जी है। और ये इक्लिप्स है। ऐसा कब होता है, सूर्य के बीच में चंद्रमा ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, ये इक्लिप्स में होता है। ठीक है, जब मतलब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक जो है प्लैनेट की शैडो दूसरे पे पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सूर्य के ऊपर चंद्रमा की शैडो पड़ रही है। ठीक है, सो दैट्स वाई जो चंद्रमा जो है वो सैड है। यहाँ पे सैड की एनर्जी है, यहाँ पे नो की एनर्जी है। आसपास आपको टावर्स दिख रहे हैं, टावर्स आपको बताते हैं सेंचुरी के बारे में या स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, मतलब ये जो प्रॉब्लम चल रहा है टावर सेंचुरी मीन्स काफ़ी टाइम से चल रहा है प्रॉब्लम। ठीक है, तो मतलब लॉन्ग टाइम से ये प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, इस एलिमेंट से हमें ये पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हो कि एक तरफ डॉग है और एक तरफ फॉक्स है। ठीक है, और जो है अनडुलेटेड लैंड है, जो आप लैंड देख रहे हो वो अनडुलेटेड लैंड है। ठीक है, मतलब जैसे हम लेकिन पंजाबी में बोलते हैं ऊबड़ खाबड़ लैंड है। ठीक है, मतलब एक अप्स डाउन्स है पूरे लैंड में। ठीक है, तो अनडुलेटेड लैंड है और उसके बीच में से जो है थोड़ा सा रिवर जा रहा है, थोड़ा सा पानी उसमें है ना। और आप देखेंगे फॉक्स और डॉग का देखिए फेस जो है वो दोनों ऊपर की तरफ है। ठीक है, वो इक्लिप्स को देख रहे हैं। और नीचे आप देखेंगे कि फॉक्स और डॉग के बीच में क्रैब है बड़ा सारा, जो झपट मारने के लिए तैयार बैठा है। ठीक है, जो हार्म पहुंचाने के लिए रेडी बैठा है। ओके, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। ओके,
तो मून का मतलब यहाँ पे इमोशन है, यहाँ पे इंट्यूशन है, यहाँ पे आपके साइकिक थॉट्स है, ठीक है। मीन्स कहीं ना कहीं आपको साइकिक थॉट्स है, क्योंकि इक्लिप्स है तो इक्लिप्स में क्या है कि हम कुछ भी जो है पूरी क्लैरिटी से नहीं देख पाते, है ना। तो देखिए अभी जो है आपके माइंड में जो भी चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आपके साइकिक फियर्स हैं, आपके माइंड के फियर्स हैं। शायद आपने ऐसे कोई चीज़ बहुत टाइम से फेस किया है या सुना है, ठीक है। तो अभी जो भी आपको लग रहा है वो सिर्फ आपको लग रहा है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली हैपनिंग। अगर आपको थर्ड पार्टी का डर है तो वो सिर्फ डर है, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। थर्ड पार्टी कहीं है आप दोनों के बीच में। मून कार्ड से कई टैरोटर्स थर्ड पार्टी बोलते हैं, बट देखिए सिर्फ मून कार्ड से आप थर्ड पार्टी नहीं बोल सकते हो, ठीक है। ओके, मून कार्ड का मतलब साइकिक फियर्स होते हैं, तो आपको अपने फियर्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। शायद आपके हस्बैंड आपको या आपके पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे, शायद वो करियर में बिजी हो सकते हैं, ठीक है। उनका हेल्थ सही नहीं है, उनके फैमिली का हेल्थ सही नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है जो इंसान किसी और के साथ भी शेयर नहीं कर सकता, उससे शायद लगता है कि आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे या सही नहीं लगेगा, है ना। तो मतलब और भी बहुत सारे रीजंस है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे थर्ड पार्टी ही है, दैट्स वाई आपका रिश्ता इफेक्ट हो रहा है ना। तो मून कार्ड जब भी आता है स्पेशली ये बोलते हैं कि भाई साइकिक फियर्स हैं, आप अपने फियर्स पे वर्क करो, ठीक है। आप खुद जो है अंदर से सैड हैं, डिप्रेस्ड है, शायद किसी का और आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। कोई नेगेटिविटी इफेक्ट कर रही है, ये चीज़ हो सकता है। बट साइकोलॉजिकल फियर्स है, ऐसा नहीं कि ये चीज़ बुरी जो है सोच रहे हो जो आप, वो वाकई में ही हो रही है या वाकई में ही होगी, ठीक है। वो सिर्फ आपके साइकोलॉजिकल फियर्स हैं, ओके। एंड डॉग का मतलब देखिए यहाँ पे डॉग है, फॉक्स है, ठीक है। तो डॉग का मतलब हमेशा होता है लॉयल्टी। आप देखेंगे जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, डॉग हमेशा लॉयल होते हैं। आप उनको रैंडमली भी आप देख लीजिए, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, आप उनको अगर 3-4 दिन चपाती डालेंगे, उनको रोटी डालेंगे ना, तो वो उसी टाइम पे आएंगे, ओके। बिकॉज अब उनको जो है वो ट्रस्ट हो जाता है कि भाई यहाँ से हमें खाना मिल जाएगा, और जहाँ से खाना मिलता है वो फिर उसी घर के होके रहते हैं, और वो पूरा ध्यान रखते हैं, पूरी गली का ध्यान रखते हैं, पूरे उस घर का ध्यान रखते हैं ना। तो डॉग जो है बहुत ही लॉयल होते हैं, ठीक है। और जो क्रैब है या इसको लॉबस्टर हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो लॉबस्टर है वो बात कर रहा है हिडन साइकिक एबिलिटीज़ का, ओके। मीन्स कुछ चीज़ें ये भी आप बोल सकते हो कि कुछ चीज़ें लाइक हिडन है। अभी ऐसे कुछ सच हैं जो कम्प्लीटली आपके सामने नहीं आए हैं, बट टाइम से आ जाएंगे, ठीक है। येस, बट वो सच बुरे ही हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई रिश्ता बचाने के लिए कोई झूठ बोलते हैं ना, बट इंसानों पे बहुत केयर करते हैं, बट सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए हम झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। बट इन एक्चुअल हमारे मन में कोई मैल नहीं है, ये भी हो सकता है ना। तो हिडन ट्रूथ्स है, जस्ट कि हिडन कुछ ट्रूथ्स है जो आपके सामने अभी नहीं आए हैं, ठीक है। प्लस जो लॉबस्टर है वो अटैक करने के लिए भी तैयार बैठा है, मतलब आपके आसपास ऐसे इंसान है जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, या आपके खुद ही आपका जो दिमाग है वो आपके गेस्ट, आप दोनों के गेस्ट आपके माइंड में कहानियाँ बना रहा है, और एक होता है ना, लेकिन वो साजिश चल रहा है। तो कहीं ना आपका खुद का माइंड है, आपकी खुद की लोअर एनर्जी हो सकती है जो आपको ही इफ़ेक्ट कर रही है, और जिसके चलते आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है, करियर में कुछ सही नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ जो है वो हो सकती है, ठीक है। एंड वुल्फ का मतलब भी लॉयल्टी है, प्लस वुल्फ का मतलब इंटेलिजेंस भी होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई भी फैसला लेने जा रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी लैंड वगैरह बाय करना चाहते हैं, कुछ भी है ना, तो मून कार्ड वैसे नो की एनर्जी, क्योंकि इक्लिप्स है ना भाई, है ना। स्पिरिचुअली भी हम जानते हैं कि हम कोई भी शुभ कार्य जो है वो इक्लिप्स में नहीं करते, प्रेग्नेंट लेडी जो है वो बाहर नहीं निकलती है इक्लिप्स के टाइम में, है ना। तो कुछ भी जो है अच्छा हम इक्लिप्स टाइम में नहीं करते। तो यहीं से आप समझ जाओ कि भाई कुछ भी अगर आप प्रॉपर्टी लैंड वगैरह बाय करना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, इन सब के लिए नो है। ट्रैवल के लिए भी नो है, ट्रैवल अगर करना भी चाह रहे हो तो अगर डिले कर सकते हो तो अच्छा है, ठीक है। अदरवाइज़ बिकॉज आपका ट्रैवल जो है थोड़ा सैड ही रहने वाला है, ओके, ठीक है। आप अपने रिस्क पे आप जाओ अगर आपको जाना ही है, बट मून कार्ड आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई तुम ट्रैवल मत करो, प्रॉपर्टी मत लो, किसी पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा मत करो, ठीक है, ओके। एंड किसी की भी बातों में मत आओ, ठीक है। ये है मेन बात कि किसी की बातों में मत आओ, क्योंकि हो सकता है कोई आपको इस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, या आपके हस्बैंड को इस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो इफेक्ट हो रहा है। आप किसी की बातों को सुनकर या उनके अपने यूट्यूब से कोई वीडियो वगैरह देख ली, और उससे आपको लग रहा है कि ये शायद मेरा पार्टनर मुझ पर चीट कर रहा है, तो आपके माइंड ने अपने आप ही कुछ कहानियाँ बना ली कि हाँ ऐसा है ना। तो किसी पे भी ट्रस्ट करने का मतलब है कि आप खुद का इंटेलिजेंस यूज़ करें, ठीक है।
ओके जो यहाँ पे रिवर है छोटी सी, तो रिवर है मीन्स थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस होते हैं जो टाइम के साथ क्लियर होते हैं, बट ये करंटली ब्लॉकेजिंग दिखा रहा है हमें। प्लस वाटर का मतलब होता है क्लिनजिंग और इमोशंस, तो अपने इमोशंस पे वर्क करो। मून का भी यहाँ पे वही मतलब है कि अपने इमोशंस पे वर्क करो, अपने साइकोलॉजिकल फियर्स पे वर्क करो। ओके एंड आपको क्लिनजिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप खुद क्लिनजिंग कर सकते हो, कोई टैरो रीडर या हीलर हो, तो खुद ही आप रेकी हीलिंग से या मंत्र चैंटिंग से या सेज से आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपनी हीलिंग प्लीज़ करवाइए। सो अगर आप खुद की हीलिंग नहीं कर सकते तो आप खुद की जो दूसरे से जो है वो ज़रूर करवाए हीलिंग, ठीक है। एंड ये जो यॉर्ड्स है ये मैंने आपको टावर कार्ड में भी बताया था। यॉर्ड्स का मतलब होता है डिवाइन प्रेजेंस। देखिए जो भी आपकी लाइफ में ये हो रहा है, जो ये स्थिति बनी हुई है, जिस स्थिति के चलते आप किसी टैरो रीडर के पास आए हो, है ना, ये स्थिति गॉड के एक मैं बोलूँ कि उनके प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। वो जानते हैं ये सब हो रहा है एंड उनके कुछ ना कुछ लेसन्स हैं जो आपको वो सिखाना चाहते हैं कि आप अपने माइंड पे वर्क करें, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, ठीक है, अपने इमोशंस पे वर्क करें। सो दीज आर द थिंग्स जो गॉड आपको चाहते हैं, ठीक है। सो मून कार्ड को अगर हम अभी अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, अगर आप नोट करना चाहते हैं आप नोट कर सकते हैं। वैसे अब जो नोट्स हैं मुझसे PDF फॉर्म में बाय कर सकते हैं जस्ट ₹1000 में, बट अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। मैं अभी आपको कार्ड का मीनिंग बता रही हूँ इन शॉर्ट, ठीक है। एलिमेंट्स के साथ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि सिम्बल्स को कैसे समझ कर कार्ड को पढ़ना है। बट जब भी ये कार्ड आता है, देखिए इस कार्ड को कार्ड ऑफ डिसेप्शन या चीटिंग बोला जाता है। बट आप देखिए कि साथ वाले कौन से कार्ड्स हैं, मतलब अगर इसके साथ जो है मैंने एक टॉपिक था कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स, तो वो ज़रूर आप चेक करें, ठीक है। तो उसमें मैंने सारे कॉम्बिनेशन बताए थे आपको, चीटिंग, बिट्रेयल वाले, ट्रैवल वाले, करियर सक्सेस वाले, अबंडेंस वाले कौन से होते हैं, मैरिज वाले कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, कि ये कार्ड्स आए हैं ना। तो उसमें मैंने कॉम्बिनेशन में बात की थी कि मून कार्ड जो है, मून कार्ड के साथ अगर 3 ऑफ कप्स कार्ड आता है ना, या फिर 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आता है, 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आता है, तो ऐसे अगर कार्ड्स आते हैं, कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो फिर आपको पता चले कि भाई यहाँ से चीटिंग हो रही है या डिसेप्शन हो रही है, ठीक है। बट अकेले मून कार्ड से आप फियर चीटिंग नहीं बोल सकते, ओके। तो यस, कार्ड ऑफ चीटिंग है, बट इट मैटर्स कि इसके साथ कौन से कॉम्बिनेशन में हैं कार्ड्स। सो मून कार्ड आपको बताता है कि जिसमें आप देख रहे हो मून कार्ड में कि जो मून है, जो फेस का जो है वो अपसेट है ना, तो दैट मीन्स ऑफ कोर्स आपका सैड टाइम चल रहा है, अपसेट टाइम चल रहा है, ठीक है। प्लस पास्ट इश्यूज़ को या फियर को भी ये बताता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको अपने साइकोलॉजिकल फियर्स पे वर्क करना चाहिए। एंड कहीं के पास्ट इश्यूज़ काफ़ी है, मतलब पास्ट को अभी भी शायद आपने पकड़ा हुआ है, जिसको लेकर आज भी आप अपसेट हो रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आपका पास्ट ही आपके प्रेजेंट में दिक्कत क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस, फाइनेंशियल डिलेज या मेंटल टेंशन्स, ये सब बात करता है मून कार्ड, ठीक है। इसके बिना आपको अपने रेडी टू फेस योर शैडो साइन, ठीक है, मीन्स आपको अपने जो भी चीज़ से आप भाग रहे हो उसको फेस करना चाहिए। एंड आपको टेंशन देनी चाहिए कि आपके माइंड में कौन से अनकॉन्शियस फियर्स हैं, उनसे आप कैसे लड़ सकते हो, ओके। कंट्रोवर्सीज या ब्लेम गेम भी ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो आप कंट्रोवर्सी से जितना बच के रहें तो अच्छा है, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके ब्रेन में गलत फहमियाँ या जो ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं वो जा रहे हैं, सो आप अपनी क्लिनजिंग रखें, अपने आप को सेव रखें, प्रोटेक्ट रखें, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जो भी अगर आपके इंसान पर आपके आसपास एंगर में है तो उससे दूर ही रहें। एंड कहीं ना कहीं मून कार्ड की वजह से आपकी एनर्जी कैसी है, डुअलिटी है आपके नेचर में, मूडी हैं आप, ठीक है, मीन्स मूडी हैं। तो अगर आपका मूड अच्छा होगा तब सब काम करेंगे, अदरवाइज जो है आपको कुछ करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ये एनर्जी है जो मून कार्ड हमें बता रहा है, ठीक है। प्लस ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं किसी की वजह से आप हर्ट हो सकते हो या बहुत ज़्यादा आप हर्ट हो रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए आप मेडिटेशन करें, मेडिटेशन इज़ दी गुड गाइडेंस फॉर यू, ठीक है। बाकी चाइल्ड, ट्रैवल, मैरिज, करियर, प्रॉपर्टी कोई लेनी है, इन सब के लिए नो है। इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर मेक इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर ट्रैवल, इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर करियर सक्सेस या एग्जाम का रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, नो। एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए नो है इस कार्ड में, ठीक है। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी भी आपकी लॉस हो रही है, आप स्पिरिचुअलिटी में भी आप काफ़ी ज़्यादा थे, वो भी आपका कम हो रहा है, और फियर्स आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पर जो है आप सारा ध्यान दें, ठीक है। दिस इज़ अबाउट मून कार्ड। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सन कार्ड, ठीक है, बिकॉज हम हर कार्ड को बहुत जो है आराम से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम सन कार्ड करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।